हमने पहले दिन से आपसे ये कहा कि बंगाल का चुनाव वैसा नहीं रह गया है जैसा पहले था। उनकी बुद्धि आज ये कह रही होगी कि केरल में लोकतंत्र जीत गया, तमिलनाडु में लोकतंत्र जीत गया, असम में, पुडुचेरी में और बंगाल में लोकतंत्र की हार हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो सीधा सवाल पूछने वाले, जैसे कि आपने कहा, सबसे बड़ा सवाल जो माहौल बताते हैं, पूरे देश में घूमते फिरते हैं, तो कितने चुनाव का माहौल ठीक बता पाए? अब कभी नहीं बता पाए भाई, मुझे याद नहीं है कि कोई माहौल सही बता दिया। बताओ, ये झूठ तुम लोग और कब तक बेचते रहोगे? मोदी सांप्रदायिक है, मोदी हिटलर है, योगी सांप्रदायिक है, अमित शाह हिटलर है। आपको करना क्या है? आपको वास्तविकता को पहचानना है, या फिर आपके जो दर्शक सुनना चाहते हैं आपको वो बताना है? वो जो दर्शक दीर्घा है वो उसको वो सुनवाना है जो वो सुनना चाहता है। और मुझे तो मतलब शर्म आती है ऐसे दर्शकों पर जो लगातार बेवकूफ बन रहे हैं ऐसे लोगों के। भाई 10 साल हो गया। एक सीनियर पत्रकार अभी कह रहे थे कि इतनी यूनियन फोर्सेस भेज दी, इतनी फोर्सेस भेज दी। अरे जब आपकी सरकारें थी, इनसे कोई ये पूछने वाला हो तो चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाते थे, कौन चुनता था? तो क्या सीआरपीएफ के लोगों ने धमकी दिलवा कर सबसे वोट करवा दिया? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, उन्होंने जाकर के लोगों को ये कहा है, आप डरो मत, जहां वोट डालना है डालो, हम आपके साथ में हैं। उनको बस ये विश्वास दिलाया ना मेरे भाई कि जो करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। दर्शकों, आपको वो कोई लोग नहीं दिखाएंगे जिनका दावा है कि वो माहौल बेहतर समझते हैं। सीधा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, टेढ़ा सवाल, ऐसा सवाल, वैसा सवाल, विशाल सवाल और माथे पर निष्पक्षता का बोर्ड चिपकाए वो तमाम लोग आज सन्नाटे में हैं। जानते हैं क्यों? कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि वो अपनी इच्छाओं को यथास्थिति मान लेते हैं। वो ज़मीनी हकीकत या जो लोग दावा कर रहे हैं कि माहौल हम बेहतर समझते हैं, सच ये है कि माहौल और हवा उनको कभी से समझ ही नहीं आती है, या तो समझ आती है तो उस पर हावी उनकी अपनी इच्छा हो जाती है। हम बंगाल चुनावों की बात कर रहे हैं, बंगाल के नतीजों की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बंगाल के जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों में आप हमारे चैनल पे जाना, राहुल भाई साथ हैं, हमारे चैनल पे आप जाना, महीना, 2 महीना, 3 महीना, भाई हम लोग कोई क्लेम नहीं करते, हमारा कोई दावा नहीं है कि हम माहौल हवा समझते हैं, लेकिन जो कुछ दिखता है, जो कुछ समझते हैं, जो कुछ भी सीखा है, वो आप तक लाने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, करीब 12 साल का अनुभव है मेरा, भाई हमारा ये भी 5-7 साल का अनुभव रखते हैं, राहुल जी भी। हम लोग जो देख रहे हैं वही हम आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले दिन से आपसे ये कहा कि बंगाल का चुनाव वैसा नहीं रह गया है जैसा पहले था। हमने आपसे ये कहा था कि बिहार के एसआईआर के खिलाफ जो लोग वहाँ थे, जो बाद में चुनाव हार गए, वही लोग जो बंगाल में सत्तारूढ़ में रहते हुए जो एसआईआर का विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ जाने वाला है। एसआईआर को टीएमसी ने बंगाली अस्मिता का सवाल बना दिया, मछली, चावल, जाने क्या क्या बात हुई। बंगाल की सरकार पिछले 5-7 साल में कैसे चल रही थी, ये दुनिया जानती है, बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है। एसआईआर को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया। जजेस को बंधक बना लिया गया, ये सब हमने देखा है। और आज जब नतीजे आ रहे हैं, आप उन निष्पक्ष पत्रकारों को जाकर पूछोगे कि नहीं पूछोगे कि बताओ, ये झूठ तुम लोग और कब तक बेचते रहोगे? मोदी सांप्रदायिक है, मोदी हिटलर है, योगी सांप्रदायिक है, अमित शाह हिटलर है। दोस्त, लोकतंत्र में कोई किसी को ऐसे ही नहीं चुनता है। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। राहुल जी, जो माहौल देखने वाले लोग हैं, जो सबसे बड़ा सवाल पूछने वाले लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। उनकी बुद्धि आज ये कह रही होगी कि केरल में लोकतंत्र जीत गया, तमिलनाडु में लोकतंत्र जीत गया, असम में, पुडुचेरी में और बंगाल में लोकतंत्र की हार हो गई है। हमने तो ऐसे लोगों को आज बोलते सुना यूट्यूब पर, वो बोलते बोलते गाली तक देने लगे चुनाव आयोग को। राहुल भाई, ये हाल है। ये हाल तो उनका दिखाता है कि वो कितने बदहाल हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो सीधा सवाल पूछने वाले, जैसे कि आपने कहा, सबसे बड़ा सवाल जो माहौल बताते हैं, पूरे देश में घूमते फिरते हैं,
कितने चुनाव का माहौल ठीक बता पाए? अब कभी नहीं बता पाए भाई, मुझे याद नहीं है कि कोई माहौल सही बता दिया हो। दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई, मुझे याद है, तो उन लोगों ने मुझसे ये कह दिया दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, और जबकि हम पहले दिन से ये कह रहे थे भाई कांटे की टक्कर है। और कांटे की टक्कर जब जब कहता है प्रकाश भाई, आप इस बात को देखिए, लगभग 2014 से जब मैंने राजनीति को, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं। अच्छा एक और बात, हाँ। राहुल भाई अगर कांटे की टक्कर कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि राहुल भाई को नहीं पता है कि चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं या किसकी तरफ चुनाव झुक रहा है। बतौर पत्रकार नतीजों से पहले हमें ये बोलने से बचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है दोस्त कि जब तुम कह रहे हो कि अरे कोई मतलब ही नहीं है, अरे कोई हो ही नहीं सकता है। हम लोग बिहार में थे, हम लोगों ने लगातार यही कहा, जो लोग कह रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा बड़ी बात है, एसआईआर बिहार में बड़ा मुद्दा है, डीएनपी ने लगातार कहा कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। देखिए ये बड़ी बात ये है प्रकाश जी कि आपको करना क्या है, आपको वास्तविकता को पहचानना है या फिर आपके जो दर्शक सुनना चाहते हैं आपको वो बताना है। वो जो दर्शक दीर्घा है उसको वो सुनवाना है जो वो सुनना चाहता है। और मुझे तो मतलब शर्म आती है ऐसे दर्शकों पर जो लगातार बेवकूफ बन रहे हैं ऐसे लोगों के भाई। चक्कर में। 10 साल हो गया, कोई पन्ना चला रहा है, कोई अंजुमन चला रहा है, कोई माहौल बता रहा है। आप बतौर दर्शक उनसे पूछो, उनके थंबनेल जाकर के देखे, वो आज तक भी एग्जिट पोल्स आ गए, उन्हें एग्जिट पोल्स पर बात नहीं करनी है। एग्जिट पोल्स को वो कहते हैं ये तो मोदी के एग्जिट पोल्स हैं, तो मोदी के एग्जिट पोल्स तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी थे। आज ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ईवीएम सेट कर ली पहले से ही, अभी कहना शुरू कर दिया है। चुनावी तंत्र जिसकी बात होती है, चुनाव आयोग ने सब कुछ करवा दिया, चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग है, बीजेपी के साथ में मिलकर के काम कर रहा है। अरे जब आपकी सरकारें थी, इनसे कोई ये पूछने वाला हो तो चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाते थे, कौन चुनता था? देश के प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त को चुनते थे प्रकाश जी। कम से कम इस सरकार ने ये तो किया कि 3 आदमी चुनेंगे, इसमें नेता विपक्ष भी होगा, एक केंद्रीय मंत्री होगा। हालांकि 2:1 करके फिर भी मतलब चलनी सरकार की है, लेकिन नेता विपक्ष वहां रह सकता है, वहां आपत्ति दर्ज करा सकता है, कुछ अच्छा सुझाव दे सकता है। ये किसने किया? ये देखिए, अच्छा ये जो चुनाव आयोग ने बंगाल में काम किया प्रकाश भाई, ये होना चाहिए था कि नहीं होना एक चाहिए? सीनियर पत्रकार अभी कह रहे थे कि इतनी यूनियन फोर्सेस भेज दी, इतनी फोर्सेस भेज दी। चुनाव राज्य का मुद्दा होता है, लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट होता है, राज्य की पुलिस बताती है, जो अतिरिक्त बल भेजे जाते हैं कि उनको क्या करना क्या नहीं करना। यहाँ सब धड़पकड़ हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। पहले होता ऐसा ही है। होता क्या है कि जो राज्य का जो प्रशासन होता है वो डिमांड करता है कि हमको इतनी कंपनीज चाहिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, लेकिन ममता दीदी को नहीं चाहिए थी। ममता दीदी अगर वहाँ मांगती थी तो केवल उसलिए उनको बैठा के रखने के लिए। कहीं जो पाठशाला होती हैं, कहीं जो स्कूल्स हैं पुराने, बस उनमें ड्यूटी पर कितने लोग जाते थे? कोई नहीं जाता था। यही वो कारण है कि लोगों को घर से निकलने में डर लगता था, क्योंकि वो तंत्र पूरा उनका था। तो क्या सीआरपीएफ के लोगों ने धमकी दिलवा कर सबसे वोट करवा दिया? अरे बीजेपी को कि बीजेपी को करो? सीआरपीएफ के लोगों ने या फिर जो दूसरी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उन्होंने जाकर के लोगों को ये कहा है आप डरो मत, जहां वोट डालना है डालो, हम आपके साथ में हैं। उनको बस ये विश्वास दिलाया ना मेरे भाई कि जो करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, ये जो जिन पत्रकारों का अभी हमने जिक्र किया, जो लोग ये माहौल क्या है बता रहे हैं, एक दिन पहले तक ये कह रहे थे क्योंकि ममता दीदी ने वहां पर वो स्कीम लागू की थी 1500 रुपए वाली, इसलिए वहां पर ममता दीदी को फायदा होने वाला है। बहुत गंभीर बात बता रहे हैं राहुल जी। अब बताइए ये लोग क्या आज ये अब मतलब चुनाव देखिए, मुझे याद है जब वो टीवी पर बैठे, मैं सुबह से देख रहा था, सुबह 10 बजे कुछ कहा कि देखिए अभी तो शुरुआती रुझान है, अभी तो ऐसा होगा, बाद में हमने ऐसे होते हुए देखा है। फिर कुछ देर बाद में, अब क्योंकि दूसरे वाले जो हैं वो कह रहे थे भाई आप तो ये देख कर क्या है सब कुछ, ये क्या हो रहा, तो उन्होंने बाद में फिर कहा कि नहीं, अभी देखो जो ईसीआई दिखा रहा है उसमें जो वोट परसेंटेज है वो टीएमसी का बढ़ रहा है, बीजेपी का कम हो रहा है। बीजेपी का 48 था, अब वो 44-45 के लगभग है, और टीएमसी 38 पर थी तो वो बढ़ रही है। मतलब दिमाग वही है, वो भगवान से ये दुआ तो मना ही रहे होंगे कि कैसे ना कैसे करके भाई जो हमने कहा है वो सच हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए वास्तविकता आपको ये पहचानना ही पड़ेगा, लोगों का मूड। जब आप ये मूड पता करने के लिए निकले ही हैं तो आपको कम से कम वो मूड बेहतर ढंग से जानना चाहिए। दर्शकों, हम लोग कई बार ये कह चुके हैं कि बंगाल का चुनाव बाकी राज्यों से इतर क्यों है। देखिए बंगाल में
राहुल भाई, अगर आप सत्तारूढ़ दल के विपरीत किसी नेता की रैली में जा रहे हैं ना, तो आपको चिन्हित किया जाता है। हाँ। ये रिस्क है आपके ऊपर, क्योंकि बंगाल में लोग ऐसा नहीं है कि किसी नेता का भाषण सुनने गए या किसी को देखने चले गए। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई हीरो हीरोइन प्रचार के लिए आए, लोग देखने चले जाते हैं। बंगाल का चुनाव हीरो हीरोइन वाला चुनाव नहीं था, ये वैचारिक चुनाव था। और मोदी की रैली में अगर कोई जा रहा है तो वो अपना लाइफ रिस्क पर लेकर के जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो चिन्हित होगा। चिन्हित अब की बार नहीं हो रहे थे, क्योंकि बंगाल में काम ऐसे ही होता है, बंगाल का तंत्र ऐसे ही काम कर रहा था। लेकिन इस बार बंगाल में आम लोगों ने ये सोच लिया कि हमको इस बार बदलाव चाहिए। राहुल भाई, ये वो वाला बदलाव है कि एक दौर में जब बिहार की जनता जंगल राज के दौर में लालू प्रसाद यादव से त्रस्त हुई, आज तक लालू का परिवार वापस नहीं आया है। आज भी जब चुनाव होता है, बीजेपी और सहयोगी दल याद दिला देते हैं लालू परिवार के उस जंगल राज की, लोग सहम जाते हैं, कहानी बदल जाती है। ठीक उसी तरह का, ठीक उसी तरह का कार्डर बेस टीएमसी ने बना लिया था। और यूपी में भी तो ऐसा ही था प्रकाश जी। यूपी में तो यहाँ के तो हम रहने वाले हैं, जैसे आपने बिहार का जिक्र किया, आप बिहार के रहने वाले हैं। यूपी में हम रहे हैं, हमने बचपन से यही, हमारे माँ बाप ने हमको ये बताया कि 6 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलना है, कोई आपके साथ में कुछ भी कर सकता है। अब क्योंकि मत निकलो, रात में मत निकलो, क्योंकि वो 10 साल पहले की बात थी। तो क्या है कि जो हमारी जनता जनार्दन है, खासकर मैं बताऊं आपको, जो हिंदू समाज है, सनातनी है, वो बहुत जल्दी भूलने वाले हैं। हाँ, इनको भूलने की बीमारी है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि अभी 9 साल पहले यहाँ क्या हुआ करता था। लेकिन बंगाल वाले तो वो देख ही रहे हैं अभी भी, वहाँ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। ये इतना नहीं भांप पाते वहां। अगर देखिए, सबसे बड़ी बात ये, वो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की कुछ लोग बात करते हैं। 2021 में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया होता, 2021 में ही ममता बनर्जी, बड़ी बात यह है प्रकाश जी, 2021 में भारतीय जनता पार्टी के पास में नेता नहीं थे। अकेले शुभेंदु अधिकारी के सहारे आपको ये लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, और वो भी शुभेंदु तुरंत आए थे, तुरंत आए थे। आप गलतफहमी में हैं, और फिर भी आप 3 सीटों से आप 70 पार कर जाते हैं, है ना। वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आप सरकार नहीं बना पाए। लेकिन आप एक बात सोचिए, अब की बार तो आप 70 पार थे, वहां से आपको सत्ता में आना काफी आसान होता है। और धीरे धीरे जो आपका जो काडर है, आपके पास जो नेता हैं, लोगों ने उनको अपनाया है। एकदम से आप किसी पार्टी से चेंज करके चले जाओगे तो लोग आपको नहीं अपना पाएंगे, जब तक कि आप उन लोगों के मसीहा नहीं बनते हैं। आप लोगों के पास में जाएंगे, लोग आपको अपनाएंगे, उसमें समय लगता है। और वो समय पूरे 5 साल का था भारतीय जनता पार्टी के पास में। कोई अगर ये कहे कि बीजेपी एकदम से वहां चुनाव में उतरी और जीत गई, ऐसा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी, यही दर्शकों जो राहुल भाई कह रहे हैं, ये आप वो जो लोग माहौल बताने का जिक्र करते हैं, वो आधा सच नहीं बताते आपको, वो आधी तस्वीर बताते हैं। ये जो जीत कोई शायद 190, 200 या 180 पे जाकर रुकेगी, आपको क्या लगता है ये वही हो गया? सैकड़ों लोगों की जान गई है भाई, सैकड़ों लोग मारे गए हैं और जूते खाए हैं, लोगों ने मार खाया है, जेल हैं, लोगों की हत्याएं हुई हैं, किसी ने अपना बेटा, किसी ने पति, किसी ने जाने क्या क्या खोया है। तब जाकर जो राहुल जी कह रहे हैं, 2016 में 3 सीट, ठीक है जी, और 2021 में 77, उससे पहले 2019 के लोकसभा में 17 या 18 लोकसभा की सीट, और उसके बाद 2024 में मेरे ख्याल से 12 या 13 लोकसभा की सीट, जो 18 से सीधे घट के 12 हो गए। आपको लग रहा है कि एक दिन का संघर्ष है? और इसमें आग का घी का काम किया है ममता बनर्जी के तौर तरीकों ने, जहां बीजेपी ने आम बंगाली को या संघ ने या तमाम हिंदूवादी संगठनों ने ये बताया कि आप हिंदू हैं तो हिंदू होना स्वाभिमान की बात है, सम्मान की बात है। लेकिन केवल आपके हिंदू होने की वजह से अगर आपका बार बार तिरस्कार हो रहा है तो इसका प्रतिकार पहले आपको करना पड़ेगा। नहीं, माँ माटी मानुष की बात कह के आप 2011 में सत्ता में आ गए। आपने उस माँ की, उस माटी की, उस मानुष की कितनी जरूरतों का ध्यान दिया? हाँ। सबसे बड़ी बात तो यही है भाई, बंगाल की धरा आपने बंगाल को एक अलग देश बना दिया। आप वहां जो के नारे दे रहे हैं, आप देखो, सेंट्रल एजेंसीज को नहीं घुसने देंगे। ये कोई छोटी बड़ी बात है? हम सीबीआई नहीं आने देंगे, एनआईए की रेड में आप बीच में घुस जाते हो। ये कोई छोटे शब्द तो नहीं है। ईडी की रेड में आप बीच में घुस जाते हो। सबको पता है, संविधान ने ताकत दी हुई है कि संसद में जो कानून पारित हो गया, भाई वो तो राज्य की इतनी औकात नहीं है कि वो वहां अपने यहाँ पे लागू नहीं होने देगा, होगा ही होगा।
लेकिन फिर भी उन धमकियां देना, हम सीए नहीं हम होने लागू देंगे। नहीं करेंगे, हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, हम एसआईआर नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार के तमाम योजनाएं उन्होंने लागू नहीं की। हाँ, और हाँ, पैसों वाली बात, देखो इस देश में कुछ लोगों को लगता है कि पैसे पे खरीदा जा सकता है, लिया जा सकता है। वो दलील दे रहे थे जो लोग जिनकी बात आप कर रहे हैं कि 1500 दिया है, उसका बड़ा प्रभाव होगा महिलाओं में, क्योंकि वो ये दे रहे थे कि बीजेपी ने 10,000 दिया बिहार में और वो दे करके बीजेपी जीत तो गई। उनको क्या लगता है कि 1500 अगर उन्होंने मतलब दे दिया, बीजेपी ने कहा तो हम 3000 दे देंगे। भाई दिल्ली में कहा ना, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था हम इतने रुपए देंगे, लोगों ने विश्वास कर लिया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी बात को कहते हैं, इस देश की जनता उस पर यकीन करती अब है। एक और भी बात है, पैसा दे करके तुमको लग रहा है कि तुम वोटर को खरीद लोगे, नहीं, यहाँ भी भरोसे का संकट है। भरोसे का संकट है ही है कि बोल कौन रहा है, कहाँ किसकी तरफ से जा रहा है। 1500 रुपए का तो वादा केंद्र में, राज्य सरकार में बैठी ममता बनर्जी ने किया, ये तो बड़ा ऑब्वियस था सर, मिल भी जाता लोगों को। दूसरी पार्टी जो विपक्ष में है, जो कभी सत्ता में नहीं आई, वो कह रही है 3000, पता नहीं सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी। वोटर के मन में अगर पैसा होता ना दोस्त, ममता बनर्जी सत्ता में बैठी होती, ममता बनर्जी ही जीत रही होती। यही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये लोग जो आपसे झूठ बोलते हैं यार, खुला झूठ बोलते हैं, और ये आप कब लोग तक, जाकर बड़ा के सवाल यही है प्रकाश जी, भाई, कब तक झूठ बोलते रहेंगे। 2014 हाँ, 2026 में हम लोग बैठे, 10 साल हो गया, 12 साल। हर बार कहानी, हर चुनाव के बाद हो, चाहे राज्य हो कि केंद्र हो, हर बार यही, ईवीएम हो गया, चुनाव आयोग ऐसा है, ये ऐसा है, ईवीएम हैक हो जाता। नहीं, ये आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ नेता है जो इस देश को, इस देश के वोटर को, राज्य की राजनीति को बेहतर समझते हैं और वो हर प्रदेश में उस प्रदेश की जरूरतों के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसीलिए आपको जो ये बंगाल के नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स अचानक ऐसे नहीं हुए, वो ऐसा है कि सीढ़ी से छत पे चढ़ने तक की कहानी है। इसीलिए जो लोग माहौल बताते हैं, जो लोग सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, उनसे जरा पूछो कि आखिर वो खुद से सवाल कब पूछेंगे।